गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? लेट जी बी ए ग्रुप इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी इज ऑफ द टाइप ए रेज टू पावर एन where n is an integer, then G is called cyclic group and is denoted by generated by A। जो A के साथ में साइन बना हुआ है एक लेस देन और A ग्रेटर देन, इसको हम पढ़ते हैं जनरेटेड बाय A से जनरेट होने वाला एक सेट है। इसका मीनिंग क्या हुआ? साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि G हमारे पास ग्रुप तो है, अगर हम G के हर एलिमेंट को A की पावर की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि हर एलिमेंट X ये कौन सी फॉर्म का है? ए रेज टू पावर n। हर एलिमेंट अगर ए की पावर की फॉर्म का है तो हम जी को कहेंगे कि ए से जनरेट हो रहा है, यानी कि जी का हर एलिमेंट क्या है? ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ऐसे ही ए की -1, ए की -2, ए की -3। तो इसको हमने लिख दिया सेट जनरेटेड बाय ए। अब इसका हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। अब इसका जो ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप कैसे है? क्योंकि ये जनरेट हो रहा है आयोटा से। आयोटा से कैसे जनरेट हो रहा है? 1 पहला एलिमेंट क्या है? 1 इज आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर में लिख दिया हमने। सेकेंड एलिमेंट इज -1 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 2, आयोटा स्क्वायर इज -1। थर्ड इज आयोटा, मतलब आयोटा की पावर 1, और फोर्थ इज माइनस आयोटा का मतलब है आयोटा की पावर 3। यानी कि इन चारों एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की क्यूब और आयोटा की 4, यानी कि सेट जो है ये आयोटा से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है और आयोटा इसका क्या है? जनरेटर। इसी तरह से इसके हर एलिमेंट को हम माइनस आयोटा से भी जनरेट करा सकते हैं, क्योंकि माइनस आयोटा एज इट इज आ गया, वो पहला एलिमेंट हो गया। जो लास्ट वाला एलिमेंट ऊपर लिखा हुआ था माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर इज -1। माइनस आयोटा की क्यूब, माइनस की क्यूब माइनस, और आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा यानी कि प्लस आयोटा, और माइनस आयोटा की 4 इज 1, यानी कि इस सेट का हर एलिमेंट माइनस आयोटा से भी जनरेट हो रहा है। तो इसके दो जनरेटर हुए, आयोटा और माइनस आयोटा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये जो सेट है ये ओमेगा से जनरेट होता है। क्यों? ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 इज 1। तो ये जो सेट है ये साइक्लिक है और इसका जनरेटर ओमेगा भी है, और इसी तरह से ये ओमेगा स्क्वायर से भी जनरेट होता है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 इज ओमेगा की 4 दैट इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 ओमेगा की 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम साइक्लिक ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी सेट का हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट ए की पावर की फॉर्म में हो तो हम कहते हैं कि सेट ए से जनरेट हो रहा है, और वो ग्रुप क्या कहलाएगा? साइक्लिक ग्रुप। तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। ये काफ़ी इजी रिजल्ट है। साइक्लिक ग्रुप हमेशा एबिलियन होता है। कैसे? इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, एक्स और वाई। एक्स और वाई हमारा जी से बिलोंग कर रहा है और जी साइक्लिक है, तो वो किसी ना किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा, इसलिए हमने उसको लिखा कि जी इज जनरेटेड बाय ए। एक्स और वाई जी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स किस फॉर्म का होगा? ए की आर, वाई किस फॉर्म का होगा? ए की एस, फॉर सम इंटीजर्स आर एंड एस। एक्स इंटू वाई किया, यानी कि ए की आर इंटू ए की एस दैट इज इक्वल टू ए की आर प्लस एस दैट इज इक्वल टू ए की एस प्लस आर दैट इज इक्वल टू ए की एस इंटू ए की आर दैट इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। तो जी हमारा क्या बन गया? एबिलियन ग्रुप। हमें यही शो करना था कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो एबिलियन ग्रुप होता है। ए नॉन एबिलियन ग्रुप कैन नॉट बी साइक्लिक। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज ऑल्सो इट्स जनरेटर। अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का ए जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी उसका क्या होगा? जनरेटर। कैसे होगा? जी हमने लिया ए से जनरेट हो रहा है, वो साइक्लिक ग्रुप है। एक्स कोई एलिमेंट लिया जी से बिलोंग कर रहा है, एक्स जी से बिलोंग कर रहा है, जी ए से जनरेट हो रहा है, तो ऐसा देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इक्वल टू ए की आर। ए की आर को मैं लिख सकती हूँ ए इनवर्स की माइनस आर, यानी कि हर एलिमेंट जो ए की पावर की फॉर्म में था अब वो ए इनवर्स की पावर की फॉर्म में आ गया, और जहाँ पे माइनस आर भी क्या है? एक इंटीजर है।
तो हर एलिमेंट जो ए की पावर की फॉर्म में लिखा हुआ था, अब उसको हमने ए इनवर्स की पावर में की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि जी ए इनवर्स से जनरेट हो गया। यही हमें शो करना था कि ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर। नेक्स्ट थ्योरम है द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है। कैसे होगा? मान लो कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है और ए उसका जनरेटर है। हमें ये बताना है कि जी का ऑर्डर और ए का ऑर्डर दोनों क्या होंगे? सेम। दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए का ऑर्डर फाइनाइट होगा या ए का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। पहला केस हमने लिया कि ए का ऑर्डर अगर फाइनाइट है, लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। ए का ऑर्डर एन है, इसका मतलब जी में जी कंटेन्स एटलीस्ट एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए स्क्वायर, ए की क्यूब, ए की एन माइनस वन और ए की एन दैट इज इक्वल टू ई। जी में कम से कम ये एन एलिमेंट तो होंगे जो डिस्टिंक्ट हैं। हमें बताना है कि जी का ऑर्डर एन है, यानी कि जी में इन एन एलिमेंट से अलग कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमने जी में से एक एलिमेंट लिया फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी। तो एक्स है वो ए की पावर की फॉर्म में होगा, ए की एम की फॉर्म में। अगर एक्स इन्हीं में से है ए स्क्वायर, ए की क्यूब, ए की एन माइनस वन और ए की एन, तो हमें कुछ करना ही नहीं। तो हमने ले लिया कि x किस फॉर्म का है? a की पावर m का, जहाँ पे m कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो m को हमने n से डिवाइड किया बाय डिवीजन एल्गोरिथम। देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r सच दैट m इक्वल टू एन क्यू प्लस r, वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड n। अब r हमारा 0 और n के बीच में लाई कर रहा है। That means x इक्वल टू ए की m दैट इज इक्वल टू ए की एन क्यू प्लस आर। इसको हमने लिखा ए की एन क्यू इंटू ए की आर, ए की एन की पावर क्यू इंटू ए की आर दैट इज इक्वल टू ई की क्यू इंटू ए की आर दैट इज इक्वल टू ए की आर वेयर आर लाइज बिटवीन 0 एंड n। यानी कि g का हर एलिमेंट ए की आर की फॉर्म में आ गया, जहाँ पे r हमारा 0 और n के बीच में है। इसका मतलब जो ये n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे ए स्क्वायर, ए की क्यूब और ए की एन माइनस वन, ए की एन तक, तो g का हर एलिमेंट इन्हीं में से है जो कि n एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब g में कितने एलिमेंट्स हुए? n। तो a का ऑर्डर और g का ऑर्डर दैट इज इक्वल टू n। सेकेंड केस में अगर ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाए? इनफाइनाइट। हमें प्रूव करना है कि g का ऑर्डर भी क्या होगा? इनफाइनाइट। तो हम इसका अपोजिट सपोज कर लेते हैं। Suppose that order of g equal to finite. So there exist integers r and s such that r greater than s and a की r equal to a की s। क्योंकि a की सारी पावर्स g में बिलोंग करती हैं, a का और g का ऑर्डर फाइनाइट है, इसका मतलब a की कोई दो पावर सेम हो जाएंगी। a की r और a की s इक्वल है, तो a की r माइनस s दैट इज इक्वल टू e। अब a की r माइनस एस ई के इक्वल है, इसका मतलब a का ऑर्डर तो फाइनाइट हो गया, लेकिन हमें दिया हुआ था कि a का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने सपोज किया कि g का ऑर्डर फाइनाइट है। इसका मतलब अगर a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो g का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। इस रिजल्ट को याद रखना है और ये हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। देखिए कई रिजल्ट्स ये साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड बहुत बार काम आने वाले हैं। पहली चीज़ कि अगर A जनरेटर है तो A इनवर्स भी जनरेटर होगा। साइक्लिक ग्रुप हमेशा एबिलियन ग्रुप होता है। पहली थ्योरम हमने की साइक्लिक ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है। सेकंड हमने किए कि अगर A जनरेटर है तो A इनवर्स भी जनरेटर होगा। थर्ड हमने किया कि जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर दोनों क्या होता है? सेम हमेशा। नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n देन द ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। देखिए अभी इससे ऊपर वाली थ्योरम में हमने शो किया था कि जनरेटर का ऑर्डर यानी कि a का ऑर्डर और g का ऑर्डर दोनों क्या थे? सेम। अब इस थ्योरम में हम ये शो करेंगे कि अगर g में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, यानी कि g में अगर कोई ऐसा a बिलोंग कर रहा है सच दैट a का ऑर्डर और g का ऑर्डर इक्वल है, तो g क्या हो जाएगा? साइक्लिक। मतलब थ्योरम का अपोजिट है, रिवर्स हुआ। क्योंकि ऊपर वाली थ्योरम में हमने शो किया कि ग्रुप का ऑर्डर और a का ऑर्डर, जनरेटर का ऑर्डर दोनों सेम होता है। इस थ्योरम में हम ये शो करेंगे कि अगर g में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है,
तो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। तो जी हमने लिया फाइनाइट ग्रुप, जी का ऑर्डर हमने लिया n, और a उसमें कोई एलिमेंट है सच दैट a का ऑर्डर दैट इज इक्वल टू n। अब a का ऑर्डर n है तो a स्क्वायर, a की क्यूब, a की n आर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ g। अब g का ऑर्डर क्योंकि n है तो n एलिमेंट्स ऑफ g, ये सारे तो डिस्टिंक्ट हैं ही, तो g के सारे एलिमेंट क्या आ गए, a स्क्वायर, a की क्यूब, a की n तक, मतलब g के सारे ही n एलिमेंट्स आ गए और हर एलिमेंट a की पावर की फॉर्म में है। इसका मतलब g a से जनरेट हो गया, तो g क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप, और a इज ए जनरेटर ऑफ g। नेक्स्ट थ्योरम है एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो सबसे पहले हमने g को लिया, फाइनाइट ग्रुप है और g का ऑर्डर क्या है, p, p इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम क्या होता है, 2, तो g इज ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, देयरफॉर g मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, तो g में कम से कम 2 एलिमेंट्स तो होंगे। उन 2 एलिमेंट्स को हमने नाम दिया देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स a और e, आइडेंटिटी तो होना ज़रूरी है, यानी कि 2 एलिमेंट्स a और e इसमें हैं सच दैट a इज़ नॉट इक्वल टू e और e इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्योंकि a और e इक्वल नहीं है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो a का ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। हमने सपोज कर लिया लेट ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m, और h इज ए साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप ऑफ g जनरेटेड बाय a। h g का हमने लिया, h एक साइक्लिक सब ग्रुप है g का जो a से जनरेट हो रहा है। अब h a से जनरेट हो रहा है तो h का ऑर्डर और a का ऑर्डर सेम होगा। अभी ऊपर हमने रिजल्ट देखा था कि ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है। h a से जनरेट हो रहा है तो h का ऑर्डर भी m होगा, क्योंकि m a का ऑर्डर है। बाय लैग्रेंजिस थ्योरम, ये हमारे पास आगे आएगी। लैग्रेंजिस थ्योरम मैं आपको बताती हूँ कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये लैग्रेंजिस थ्योरम की स्टेटमेंट है जो हम बाद में प्रूव करेंगे। तो लैग्रेंजिस थ्योरम कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। h g का सब ग्रुप है तो h का ऑर्डर g के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी कि m डिवाइड करेगा p को, लेकिन p तो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है, इसका मतलब प्राइम नंबर के तो 2 ही डिवाइज़र होते हैं, या तो 1 होता है या द नंबर इटसेल्फ। अब 1 हो नहीं सकता क्योंकि m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो m को क्या होना पड़ेगा, p। अगर m और p इक्वल हो गए, h g का सबसेट है, और m और p इक्वल हो गए, दैट मीन्स h और g को इक्वल होना पड़ेगा। h साइक्लिक था, h और g इक्वल है, तो g भी क्या बन गया हमारे पास, एक साइक्लिक सब ग्रुप। हमें यही बताना था कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन रिजल्ट्स को हम बार बार फर्दर थ्योरम्स में और फर्दर एग्जाम्पल्स में यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने शो किया कि हमारा जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो एबेलियन होता है। फिर हमने शो किया अगर ए जनरेटर है तो ए इन्वर्स भी जनरेटर होगा। फिर हमने शो किया कि जी का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर, ए का ऑर्डर, दोनों क्या होगा, सेम। फोर्थ थ्योरम में हमने शो किया कि अगर जी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो जी को साइक्लिक होना पड़ेगा। फिफ्थ थ्योरम में हमने शो किया एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो ये कुछ एक 5 थ्योरम्स थी। आज आप इतना ही कीजिए, आगे की थ्योरम्स हम कल करेंगे। थैंक यू।